कि कल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने बरतानिया की पुलिस को भी सबूत दिए और आज वो चले गए। ये बहुत खौफनाक बात है। और क्योंकि मेरी इतलात ये है कि लंदन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी तस्लीम हैदर के बयान के बाद जी, तो ये मे माइट भी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी। कि वो पीछे क्यों हो गए, क्या वजह बनी? इमरान खान साहब तैनाती के हवाले से अपने आप को बैकफुट पे ले गए। इमरान खान तो हाथ झाड़ के उसने कहा लो जी मेरे लो जेड़ा मर्जी आ जाए, ठीक है। वो तो बैठ गया साइड पे, उसने अपने पत्ते यूं लगा लिए, वो पत्ते भी नहीं दिखा रहा किसी को, उसे वो ये भी नहीं बता रहा कि वो 26 को वहाँ जश्न फतह मनाने जाएगा, कि वो धरना देने जाएगा। इन सब को उससे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इमरान खान साहब से? हाँ जी, उसने इनको ऐसी कुम्मन के एरियो में डाला है कि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि हमें वो हमारे साथ किया क्या इसने। कि फैसल वाउडा जब बोले तो कहते हैं कि ये सही बोल रहा है, और वो घड़ी वाला क्या नाम था, उमर फारूक ज़हूर, वो बोले तो कहते हैं ये ठीक बोल रहा है। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई बोले तो कहते हैं ये डमी है। जब तुम एक बंदे को उठा के और जियो पे लाके बिठा के कहते हो ये घड़ी है मैंने ख़रीदी है, मैंने यूँ किया है, मैंने यूँ किया, और फिर आप सुबह से रात तक उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते जाते हो, ठीक है ना, तो तब वो आदमी की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देखें नया पाकिस्तान। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सीनियर सहाफ़ी सहाराना साहब की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब के साथ हुई, जिसके बाद इन्होंने एक कॉलम लिखा जिसकी ये सुर्खी थी कि इमरान खान साहब ने जो जनरल बाजवा और परवेज़ इलाही के हवाले से जो कहा है वो मैं लिख नहीं सकता हूँ। जिसके बाद जियो में इनके ख़िलाफ़ इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि इन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, क्या हुआ, मामलात कहाँ तक पहुँच गए। इनसे बात करते हैं। सर ये बताएं कि ऐसी क्या गुफ्तगू हुई जो आपने ये कह दिया कि मैं लिख नहीं सकता? वो ना एक बड़ा मशहूर शेर है कि वो बात जिसका फसाने में कहीं जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। मैंने जो बात कही नहीं उसी बात को बतंगड़ बना के और उसी बात को करके कि जी सहाराना ने जो लिखा है कि ऐसी वहाँ बातें हुई जो मैं कह नहीं सकता, इमरान खान ने यूँ कहा होगा, यूँ कहा होगा। अब वो अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कहते रहे, ठीक है ना। लेकिन मुझे चूँकि उसके बाद इतनी क्यूरीज आई, इतनी आई, हर बंदा ये पूछता था कि क्या कहा इमरान खान ने। तो इमरान खान क्या कह सकते हैं अपने मुखालफिन के लिए, ठीक है ना। लेकिन इमरान खान अपने मुखालफिन के लिए जो मर्ज़ी कहें, जो मर्ज़ी कहें, मैं बीइंग जर्नलिस्ट मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं ऐसा कुछ ना करूं, ऐसा कुछ ना लिखूं जो मुआशरे के अंदर मज़ीद बिगाड़ का पैदा सबब बने। सर ये बताएं कि ऐसे कौन से अल्फाज इस्तेमाल हुए परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कि जो आप लिख नहीं सकते? चले मैं परवेज़ इलाही साहब का आपको बताता हूँ। इमरान खान का ये कहना था कि परवेज़ इलाही एक शातिर सियासतदान है जो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं। अब एक तरफ तो इमरान खान है तो दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर वो दोनों तरफ खेलते हैं तो आपके साथ क्यों है? तो उस पर इमरान खान ने कहा कि जी चूँकि उनकी सर्वाइवल ही हमारे साथ है तो इसलिए हैं। तो मैं क्या कहते हैं, लेकिन ये क्या वो हमें छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस तरह की बेशुमार बातें। ये तो परवेज़ इलाही के हवाले से बात हुई। जनरल बाजवा साहब के हवाले से कौन सी बात हुई जो आप नहीं लिख पा रहे? नहीं देखें, उन्होंने कोई बदतहजीबी नहीं की, कोई गैर इखलाकी बात। जियो न्यूज़ कह रहा है कि एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि कोई ऐसी गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए जो कि आप लिख ही नहीं पा रहे थे। वो जियो कह रहा है ना, मैं नहीं कह रहा। वो जियो अपनी मर्जी से जो मर्जी इंटरप्रेट करता रहे, मैं तो नहीं कह रहा ना मैंने ऐसी कोई बात की। मुझे बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भाई ये क्या कहा। अच्छा दिलचस्प बात यह है कि उस मुलाकात में 10 और सहाफ़ी भी थे। अच्छा उनसे किसी ने नहीं पूछा, वो हर बंदा मुझसे पूछता है कि भाई क्या कहा। देखें जो इमरान ने कहा, इमरान खान साहब ने जो भी कहा, उन्होंने कहा मेरा हक है कि मैं लिखूं या ना लिखूं, इट्स माय राइट, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं अगर ये लिखता हूँ कि उन्होंने कुछ लोगों के मुतालिक ऐसे जुमले कहे जो मैं लिखना नहीं चाहता, तो मेरी मर्ज़ी, मैं नहीं लिखना चाहता। क्या आप डर की वजह? किसका डर? किसका डर होगा? मुझे कौन डराएगा? मैं किससे डरूंगा और क्यों डरूंगा? लोग तो इस टाइम जिससे डर रहे हैं वो सब जानते हैं। देखिए यार, बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग डर रहे हैं ना उनका अपना एक अलमिया है। उनका अलमिया ये है
कि ये सारे वो लोग हैं जिन्हें एजेंसियों ने ही बनाया था, और जब वो इतने बड़े जिन हो गए कि वो एजेंसियों की बनाई हुई बोतल में नहीं आ रहे थे, तो फिर जिन एजेंसियों के लिए मुश्किल पड़ गई। क्या इमरान रियाज ने खुद नहीं कहा कि जी हमें आप बुला के सबूत देते थे, हमें आप बताते थे कि ये करो, तो कौन बुलाता था? ठीक है, कौन अपने पसंदीदा लोगों को सब्सक्रिप्शन दिलवाता है, व्यूज़ दिलवाता है, कौन उनके यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट करता है, ठीक है, कौन अपनी मर्ज़ी के एंकर्स को मुख्तलिफ जगहों पे बिठाता है, और जब वो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं तो फिर होता है जी वो जी वो यूँ हो गया, देखो जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। जब आप उनसे फ़ायदे ले रहे होते हो तब आपके अंदर कहीं कोई बात नहीं जाग रही होती। अच्छा सर, ये बताएं कि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लंदन से, नून लीग के तर्जुमान हैं लंदन के तस्नीम हैदर साहब, वो ये कह रहे हैं कि अरशद शरीफ और इमरान खान की जो कत्ल की साजिश है वो नवाज शरीफ साहब ने की, मैं मीटिंग में मौजूद था। क्या हकीकत है? नून लीग कहती है कि वो क्रिमिनल हैं। फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इसका भी कंपैरिजन किया जा सकता है? मुस्लिम लीग नून का पता है मसला ये है कि फैसल वाडा जब बोले तो कहते हैं कि ये सही बोल रहा है, और वो घड़ी वाला क्या नाम था, उमर फारूक ज़हूर, वो बोले तो कहते हैं ये ठीक बोल रहा है। लेकिन जब इनके खिलाफ कोई बोले तो कहते हैं ये डमी है। जब तुम एक बंदे को उठा के और जियो पे लाके बिठा के कहते हो ये घड़ी है, मैंने ख़रीदी है, मैंने यूँ किया है, मैंने यूँ किया, और फिर आप सुबह से रात तक उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते जाते हो, ठीक है ना, तो तब वो आदमी की क्रेडिबिलिटी कहाँ जाती है? ये आदमी कह रहा है, ये लंदन में बैठ के कह रहा है। अगर आप समझते हैं कि झूठ बोल रहा है, उसे अदालत में घसीट लें। तो अदालत में क्यों नहीं जा रहे? नहीं जाएंगे ये अदालत में। उसने नासिर भट्ट ने कहा है जी मैं इस पर हद तक इज्जत का दावा दायर करूँगा, तो कब करेगा कोई पता नहीं है, कुछ नहीं होना। और आज नवाज शरीफ साहब अपने बाल बच्चों को लेके लंदन से चले गए, गायब हो गए। सर आपको नहीं लगता कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं और दोनों जमातों को जो है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? कौन लोग हैं? नहीं, ऐसे नहीं है कि कुछ लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं। हो ये रहा है कि अपने आप को सेव कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, हो ये रहा है कि वो गढ़ा जो इन्होंने इमरान खान के लिए खोदा इस्टेब्लिशमेंट का ना, ये खुद गिर पड़े उस गड्ढे में। इमरान खान तो हाथ झाड़ के उसने कहा लो जी मेरे लो जेड़ा मर्जी आ जाए, ठीक है, वो तो बैठ गया साइड पे। उसने अपने पत्ते यूं लगा लिए, वो पत्ते भी नहीं दिखा रहा किसी को, उसे वो ये भी नहीं बता रहा कि वो 26 को वहाँ जश्न फतह मनाने जाएगा, कि वो धरना देने जाएगा। सर यहाँ पे सवाल बनता है कि वो पीछे क्यों हो गए? क्या वजह बनी? इमरान खान साहब तैनाती के हवाले से अपने आप को बैकफुट पे ले गए, प्रेशर था? ये जितने है ना कि जी जरदारी PhD है सियासत का और नवाज शरीफ फला है, इन सब को उससे ट्यूशन पढ़नी चाहिए इमरान खान साहब। हाँ जी, उसने इनको ऐसी कुम्मन के एरियो में डाला है कि इन्हें खुद नहीं पता चल रहा है कि हमें वो हमारे साथ किया क्या इसने। कहाँ ऐसा लग रहा था कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट ओए हो आमने सामने हो गई। ओए मैं कहता हूँ जी, और ये सारे बड़े खुश थे कि जी यूँ है। अभी आप थोड़े दिनों में देखिएगा ये इनका बयानिया बदलेगा और ये इस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देनी शुरू कर देंगे। नून लीग जी, ये थोड़े दिनों की बात है, आप थोड़े दिनों में देखिएगा कि ऐसा हो जाएगा। वो तो कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, हम पाक फौज को बदनाम नहीं करना चाहते, इमरान खान साहब फितने हैं और मुल्क को नुकसान पहुँचा। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, इस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज में बड़ा फ़र्क है। पाक फौज को अगर कोई बुरा कहेगा तो पूरी कौम पाक फौज के पीछे खड़ी होगी। हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमारे हीरोज़ हैं, और ये बात मैं बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। अगर आपने पाक फ़ौज को देखना हो तो जाएं उस घर में जाके देखें जहाँ पे एक नौजवान शहीद हुआ इस वतन की हिफाजत के लिए, उनके घर का क्या हाल है। वो बच्चे अपने बाप की राह तलाश करते हैं, वो माँ अपने बेटे की राह तकती है, वो बेवा जो है वो जो है उसकी ज़िंदगी सुनसान हो जाती है। हम उनको किस तरह बुरा कह सकते हैं या किसी को कहने का मौका क्यों दे सकते हैं? लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए ऊपर लोग हैं जो उस ताकत को कैश कराते हैं और करा के अपनी मनमानियाँ करते हैं, उसके खिलाफ इमरान खान भी बोलेगा, हम भी बोलेंगे, हमारा हक है। आवाम ये जानना चाहती है एस्टेब्लिशमेंट और पाक फौज में क्या फ़र्क है? देखें ये बिल्कुल ऐसे ही है। लोग तो ये समझते हैं कि पाक फौज ही एस्टेब्लिशमेंट है। देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाक फौज एंड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है ना। इन दोनों की हायरार्की भी अलग है।
जो ऊपर लोग इस्टेब्लिशमेंट के बैठे हुए हैं उनका काम जो है कुछ और है, पाक फ़ौज का काम कुछ और है। फ़ौजें जंगें लड़ती हैं, इस्टेब्लिशमेंट जो ऊपर बैठी हुई है वो बाकी। कौन कौन लोग एस्टेब्लिशमेंट के ज़मरे में आते हैं? भाई ये जनरल बाजवा, DGISI, DGMI, ठीक है, DGISPR, DG मिलिट्री ऑपरेशन, ये सब इस्टेब्लिशमेंट है ना। मतलब आप इन लोगों से जो है आपको मसला हो सकता है, लेकिन पाक फौज से नहीं। नहीं, कोई मसला नहीं हो सकता, पाक फौज से हमें कोई मसला नहीं। और इन लोगों से भी अब इमरान खान को मसला था ना, मैं तो कह रहा हूँ कोई मसला नहीं था, तो मैं समझता हूँ सारा मिली भगत हुई इमरान खान को। मिली भगत? जी सर ये बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूँ मिली भगत हुई। इमरान खान साहब का राब्ता था बाजवा साहब के साथ? भाई मुझे एक बात का सबने मिलकर ये कहानी की? मुझे एक बात का जवाब दें, क्या इमरान खान की हुकूमत जब गई उनकी तो टिकट लेने को कोई तैयार नहीं था, और अचानक इमरान खान इतनी बुलंदियों पे पहुंच गए, इतनी बुलंदियों पे पहुंच गए, और वो गालियां जो बुरे डिसीजन की वजह से उन्हें पढ़नी थी वो सारी इन्हें पढ़नी शुरू हो गई। अब जब आर्मी चीफ की एक्सटेंशन या तकरूरी का वक्त आया तो फिर फंस गई है। अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम किसके साथ खड़ा होना है। मैं जानना चाह रहा हूँ, जो है क्लियर करना चाह रहा हूँ कि आपके कहने का मतलब ये है कि इमरान खान साहब, बाजवा साहब, DGISI, इस सारों ने मिलकर ये गेम की है? मैंने ये नहीं कह रहा कि मिलके की है, मैं ये मिली भगत का लफ्ज़ कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है ना ये। तो मैं तो किसी भी चीज़ के जो रिजल्ट आते हैं सामने उसको देख के बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि खान साहब को फ़ायदा होगा इस चीज़? नहीं हुआ। जब इमरान खान की हुकूमत आखिरी दिनों में थी तो लोग गालियां नहीं देते थे, इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी ज़मीन पे नहीं आ गई थी। ठीक है सर, अब मुझे ये बताएंगे सर, जब आपने ये कॉलम लिखा और उसके बाद आपने बताया कि आपसे किसी ने आपसे रब्ता किया और कहा कि आप थोड़ा सा ध्यान करें, आपका भी जो हाल है वो आज़म स्वाति वाला हो सकता है, कौन लोग थे? और नहीं, मेरा कोई दोस्त था, उसने मुझे मजाक में एक बात समझाई थी। उसने एक मजाक किस अदारे से थे सर? वो किसी से नहीं था, मेरा दोस्त है, और उसने तो मोहब्बत में एक प्यार में एक बात मुझे समझाई कि ज़रा ध्यान करो। और उसकी रीज़न ये थी कि वो भी खुद भी वो मेरे कालम के स्याको सबाक को समझ नहीं सके थे, ठीक है ना। और जब समझ आई तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सही कह रहे हैं। नवाज साहब और मरीम नवाज़ अचानक यूरोप चली गई, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि कल उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए और जिसने इल्ज़ाम लगाया उसने बरतानिया की पुलिस को भी सबूत दिए और आज वो चले गए। ये बहुत खौफनाक बात है। और क्योंकि मेरी इतलात ये है कि लंदन पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी थी तस्लीम हैदर के बयान के बाद जी, तो ये मे माइट भी उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती थी, इसलिए वहाँ से वो कूच कर गए। हाँ जी। तो सर ये बताएं कि आर्मी चीफ कौन आ रहे हैं? जो भी आएगा ना वो प्रोफेशनल, एक्सीलेंट, वतन से मोहब्बत करने वाला, इस कौम से मोहब्बत करने वाला होगा। हमारे लिए, मेरे लिए तो जो भी आएगा मेरे लिए सब, जब मेरे इमरान खान के लिए सब कबूल है तो मेरे लिए भी सब कबूल है। सब कबूल है। ये मसला नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का है कि वो फंसे हुए कि वो क्या करें। अच्छा ये बताएं कि इमरान खान साहब बैक फुट पर चले गए और शहबाज साहब भी खामोशी से देख रहे हैं, तो शहबाज साहब प्रेशर में हैं? प्रेशर में है तो उन्हें कोरोना हुआ था ना, और फिर जब ड्रामा हाँ, तो और ये कौन सा कोरोना जिसमें 5 दिन बाद वो बाहर आ गए थे, ठीक है ना। कोरोना में 5 दिन बाद तो कोई बाहर नहीं आता ना। क्या फिर उन्होंने कोई टेस्ट कराया? वो टेस्ट आया कहीं कि जी कोरोना टेस्ट अब नेगेटिव आ गया, कोई कराया है उन्होंने? कोई खबर आई कि जी उनकी मेडिसिन चल रही हैं, ये हो रहा है? कुछ भी नहीं। सिर्फ प्रेशर से बचने के लिए उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन जो डाडे होते हैं उन्होंने कहा कोई कोरोना शरोना नहीं, बाहर आओ। सर आपका तज्जिया क्या है कि इमरान खान साहब वापस आ सकते हैं इक़्तिदार में? मेरा तज्जिया है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा वोट लेके आएगा, और इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन भी 3 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। ठीक है। और इमरान शहबाज साहब दोबारा चले जाएंगे लंदन? वो जिथे मर्जी जान, इन्हों का कम इन्ना की है, इन्हों का रोल इन्ना ही होता है। ये समझ लें कि वो इक़्तिदार से इमरान खान ने जो खुला लिए हुआ था ना, उसमें वो क्या कहते हैं बीच में वो क्या करना आ जाते हैं ना, वो बस इतना इनका काम था, ठीक है ना। अच्छा, आपको नहीं लगता कि जो शहबाज साहब ने हुकूमत ली है, किसी ने गन पॉइंट पे इनको कहा कि हुकूमत ले लें, फंसाया गया? इन्हें फंसाया गया, इन्हें डराया गया, इनको डरा दिया गया कि इमरान खान अगर अगले 5 साल के लिए आ गया तो बच्चों तो काम ठप पे गया सारा। अच्छा, ठीक है ना।
अभी तो वो उसका हाथ नहीं पड़ रहा तुम पे, अभी अदालतें, अभी इदारे तुम्हारे साथ हैं। तो जैसे ही वो आएगा और अगले 5 साल आ गया, उन्हें सब तो पहला आके ते अदालतां नूं ते नैब नूं इतना तगड़ा कर देना कि किसी की गल ना सुनन ते इंसाफ करन। सर थैंक यू सो मच, आपके वक्त है। नाज़रीन एक मतलब फिर आपको साराना साहब की जो गुफ्तगू है वो सुनाई है, दिखाई है। आप बड़ा ज़बरदस्त इनके साथ जो है वो सेशन होता है, इंटरव्यू होता है, टॉक होती है और आप लोग बड़ा पसंद करते हैं और हर कोई चाहता है कि मैं इनकी प्रोफाइल पे जाऊँ। हर दफ़ा ना मुझे कोशिश करते हो कि मैं कि कोई मुझे ना कोई डाला वीगो डाला है उठा के ले जाए, मुझे जान के तुम ना उस तरफ लेके जाते हो, तो हालांकि तुम्हें खुद भी पता होता है हर बात का। नहीं सर, सवाल आम जाना अच्छा सवाल वही होता है और मैं मुझे आई एम प्राउडली से कि तुम एक बहुत आगे जाओगे इंशाल्लाह ताला। ये क्लिप रख लेना, 5 साल बाद तुम अपनी स्टैंडिंग देखना, इंशाल्लाह ताला तुम बहुत आगे होगे। सर थैंक यू सो मच, आपकी ये मोहब्बत है। तो नाज़रीन मज़ीद इनके साथ जो है हमारी गुफ्तगू होती रहेगी, इंटरव्यूज़ आते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि आप लोग बहुत पसंद करते हैं इनके इंटरव्यू, तो दुआ कीजिएगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो नाज़रीन देखते रहिए नया पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।